हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज से हम लोग डेली इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये तीनों मैं आपको कवर कराने वाला हूं। और साथ ही साथ ग्रामर के भी जो भी टेंस हुए, वॉइस हुए, नरेशन, इन सब के हिंदी के साथ ट्रांसलेशन आपको मैं करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक कहानी मैं लेकर आया हूँ जिसका में हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, इसको क्या बोलते हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ये सब पूरी बात मैं आप लोग को बताऊंगा। आइए देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। अ बॉय लिव्ड नियर अ बिग रिवर। अ बॉय, अ मतलब एक होता है, बॉय को मतलब लड़का, लिव्ड, ये लिव्ड क्यों आया है? देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है? लिव का, देखिए लीव होता है, क्या होता है? लीव। लीव का ही सेकेंड फॉर्म होता है लिव्ड। ठीक है। तो ये पास्ट में चला गया, किस में चला गया? पास्ट में। ये पास्ट टेंस में चला गया, यानी किसकी बात कर रही है? पास्ट की बात कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर लिव्ड, लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था, इसका अर्थ क्या देगा? रहता था। नियर मतलब के पास, नियर मतलब के पास। अब बिग रिवर, बिग मतलब एक बड़ी, रिवर मीन्स नदी। ठीक है। तो अ बॉय एक लड़का, लिव्ड रहता था, नियर मतलब के पास, किसके? अ बिग रिवर एक बड़ी नदी के, एक बड़ी नदी के पास रहता था। आप जब तक टेंस नहीं कवर करेंगे कि ये किस टेंस में गया है, तब तक आपको दिक्कत होगा। ठीक है। ये लिव्ड लगा, इसे पास्ट यानी रहता था। अगर लिव लगा होता LIVE, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिव रहता है होता। ओके। अब बाय लिव्ड, लिव लगता LIVE, तो वो क्या होता? वो प्रेजेंट में चलाता। ठीक है। ही लव्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। ही मतलब वह, लव्ड मतलब प्रेम करना, पसंद करना। देखिए यहाँ पर भी लव का सेकेंड फॉर्म लिखा है, लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड लिखा है। क्यों भाई? लव का सेकेंड फॉर्म लव्ड लिखा है, तो इसका मतलब ही लव्ड, वो प्रेम करता था या पसंद करता था। टू प्ले, देखिए टू प्ले, टू प्ले लिखा है यहाँ। टू प्ले ये इन्फिनेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। टू प्ले का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ काम करना, टू प्ले खेलना हो गया, टू रन दौड़ना हो गया। टू के साथ अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा, प्ले एक वर्ब है, क्रिया है, खेलना। अगर टू के साथ आता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, इसलिए उसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है। टू प्ले, तो ही लव्ड टू प्ले। ठीक है। ही लव्ड टू प्ले मतलब ही लव्ड, वो पसंद करता था, टू प्ले क्या करना? खेलना। ठीक है। विथ, विथ मतलब के साथ। हिज, हिज मतलब अपने, जैसे ही जो है अपने लिए क्या यूज करता है? हिज। सी जो है अपने लिए क्या यूज करती है? हर। क्यों भाई? आई जो है अपने लिए माई यूज करता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो ही लव्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, विथ मतलब के साथ, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों, हिज अपने दोस्तों के साथ। तो ही था तो अपने लिए हिज होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपकी ग्रामर भी मजबूत होगी। ठीक है। अब ग्रामर जब मजबूत होगी ना, तो इसका मतलब है कि आप 1% भी गलती नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में जाके आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। ओके। ही लव टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, वह लव्ड पसंद करता था, टू प्ले क्या? खेलना, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहा जा रहा है एवरी डे। एवरी डे मतलब होता है, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, यानी प्रत्येक दिन या हर दिन बोल सकते हैं। ही वेंट, देखिए वह, ही मतलब वह,
गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो वेंट लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये भी क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये भी किस में चला गया? पास्ट में चला गया। किस में चला गया? पास्ट में चला गया। अब पास्ट में चला गया तो मतलब वेंट गो मतलब जाना, तो वेंट मतलब गया, हो गया, या जाता था। ठीक है। टू द रिवर, टू द रिवर यानी टू मतलब की ओर, किसके? द रिवर, नदी की ओर, मतलब नदी की ओर मतलब नदी के पास। तो यहाँ पर क्या अर्थ देगा? एवरी डे, हर दिन। ठीक है। ही, वह, वेंट जाता था, टू द रिवर, कहाँ पर? नदी के पास। वह हर दिन अपने दोस्तों के साथ क्या होता था? वह हर दिन नदी के पास जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आशा करता हूँ लाइन समझ में आ गई होगी। जो लाइन ना समझ आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग को मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट। वन डे। वन डे मतलब, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, मतलब एक दिन। ही मतलब वह या उसने। सा, देखिए सी का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा। और थर्ड फॉर्म होता है सीन। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन होता है। आ रही बात समझ में? तो ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वही पास्ट में गया। ठीक है। यानी कहानी पास्ट में चली गई। वन डे एक दिन, ही सा उसने देखा, सा सी मतलब देखना होता है, सा मतलब देखा, अ स्मॉल, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, फिश मतलब मछली। ठीक है। यहाँ पे मैंने इन सब का प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया। जैसे वन को वन हिंदी कहेंगे, डे को इस तरह लिखेंगे, ही को नहीं पढ़ पा रहे हैं या ची को तो ही ऐसे पढ़िए, सा ऐसे लिखते हैं, अ का अ, स्मॉल छोटा, फिश। ठीक है। वन डे एक दिन, ही सा उसने देखा, अ स्मॉल फिश एक छोटी सी मछली। देखिए उसने एक छोटी सी मछली देखी। ठीक। द फिश वॉज कॉट इन अ नेट। द फिश वॉज कॉट इन अ नेट। तो द फिश, फिश मतलब वो मछली। यहाँ द क्यों लगा है? क्योंकि मछली की चर्चा पहले हो गई थी, इसलिए वो मछली, अब कहानी आगे बताएंगे तो इसलिए मछली वो फिक्स हो गई कि भाई इसने मछली देखा था, तो उसके बारे में जो भी बोलेंगे मछली बारे में, मछली की चर्चा पहले हो चुकी है इसलिए फिक्स हो गई, इसलिए आर्टिकल द लगा। ठीक है। तो द फिश मतलब वह मछली, वाज, वाज में थी, कॉट, देखिए कैच का फॉर्म होता है कॉट, कैच का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है कॉट, CAUGHT। इसका सेकेंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, कॉट ही होता है। ठीक है। थर्ड फॉर्म भी यही होता है। द फिश वॉज कॉट यानी मछली क्या थी? कॉट, फंसी हुई थी। इन मतलब में, अ नेट, अ नेट मतलब होता है, नेट मतलब जाल, एक जाल में। मछली जाल में फंसी हुई थी या फंस गई थी। ठीक है। मछली जाल में फंसी थी या फंस गई थी। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखिए। द बॉय हेल्प्ड, द बॉय, द बॉय वह लड़का, देखिए यहाँ भी द लग गया, मतलब वही लड़का जो मछली को पकड़ा था, ये फिक्स हो गया तो द लगा। द बॉय वह लड़का, हेल्प्ड, हेल्प का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड होता है। ओके। थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होगा। तो ये सेकंड फॉर्म है, जैसे ये भी सेकंड, कॉट भी, ये भी सेकंड फॉर्म है। ठीक। द बॉय हेल्प्ड, बच्चे ने क्या किया? द हेल्प द लिटिल फिश, उसने, बच्चे ने क्या किया? हेल्प द लिटिल फिश, उस छोटी मछली का क्या किया? सहायता किया। द बॉय मतलब वह लड़का, हेल्प्ड, हेल्प मतलब सहायता किया, हेल्प मतलब सहायता करना होता है, तो सेकेंड फॉर्म लग गया, फास्ट में गया ना, हेल्प सहायता किया। द फिश मतलब किसकी? द लिटिल फिश, द लिटिल मतलब उस, लिटिल छोटी मछली की। ठीक है। लड़के ने छोटी मछली की मदद की, यानी जो वही मछली है, ठीक है, जिसको उसने क्या किया था? जिसको देखा था, जो कॉट में फंसी हुई, नेट में फंसी हुई थी। द बॉय हेल्प, उस लड़के ने हेल्प की मदद किया, द लिटिल फिश उस छोटी सी मछली का।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। द फिश मतलब वो मछली स्वयं, ठीक है। देखिए स्विम का सेकेंड फॉर्म होता है स्वयं, स्विम। स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्वयं। द फिश स्वयं, ओके। द फिश स्वयं, स्विम मतलब तैरना, सेकेंड फॉर्म स्वयं। द फिश स्वयं, मछली क्या करने लगी? स्वयं तैरने लगी। हैप्पली, हैप्पी का हैप्पली ये एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया। इसका मतलब हैप्पली, एल वाई जब लग जाता है एडवर्ब, यानी खुशी से। हैप्पली मतलब खुशी से। इन मतलब में, वाटर मतलब पानी। द फिश स्वयं, मछली क्या करने लगी? तैरने लगी। हैप्पली खुशी से, इन वाटर कहाँ पर? पानी में, ठीक है। पानी में तैरने लगी खुशी से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी। द बॉय मतलब वह लड़का, फेल्ट, फील का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फेल्ट। देखिए फील, ओ सॉरी एफ डबल ई एल होता है। फील मतलब महसूस करना, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, ये भी सेकेंड। द बॉय इसका अर्थ होता है महसूस करना। द बॉय फेल्ट, उस लड़के ने महसूस किया, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुशी। दैट दिन, दैट का मतलब वो नहीं उस होगा, दैट का मतलब यहाँ उस होगा, डे मतलब दिन, उस दिन। द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी दैट डे, दैट डे। द बॉय वो लड़का, फेल्ट महसूस किया, वेरी हैप्पी बहुत खुश, दैट डे उस दिन, मतलब उस दिन लड़का बहुत खुश हुआ, ठीक है, यानी बहुत खुशी महसूस की। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, मैंने इस पैसेज का आपको बढ़िया तरह से समझा दिया, ठीक है। आपको जो लाइन ना समझ आए उससे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। हाँ, ग्रामर के साथ सीखना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से जरूर जाइए, आपको ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रांसलेशन मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।